भारत का अंतरिक्ष परितंत्र जो कभी केवल विकास और वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित माना जाता था, आज एक व्यापक रणनीतिक और वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। इसरो के नेतृत्व में विकसित इस व्यवस्था ने भारत को उन चुनिंदा 6 देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में पूर्ण यानी एंड टू एंड क्षमताएं मौजूद है। उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण से लेकर प्रक्षेपण, संचालन और डेटा के उपयोग तक, फिर भी ये उपलब्धि अपने साथ कई नई चुनौतियां भी लेकर आई है। वर्ष 2017 में वैश्विक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 35% थी, लेकिन हाल के वर्षों में प्रक्षेपण विफलताओं, विनिर्माण संबंधी बाधाओं और नीतिगत देरी के कारण यह हिस्सेदारी तेजी से घटी है। जनवरी 2026 में PSLV C62 मिशन की विफलता ने इन चिंताओं को और गहरा कर दिया है। आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक गौरव का प्रतीक नहीं है, ये नौवहन, संचार, बैंकिंग, लेन देन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और सैन्य अभियानों की मूल आधारशिला बन चुका है। इसलिए भारत के अंतरिक्ष परितंत्र की मजबूती अब राष्ट्र विकास और सुरक्षा की बुनियादी आवश्यकता बन गई है। वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। इसरो मानव रहित कक्षीय परीक्षण उड़ान जीवन की तैयारी कर रहा है, जिसमें व्योमित्र नामक रोबोटिक पेलोड अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये रोबोट मानवीय गतिविधियों का अनुकरण करेगा और ये जांचेगा कि जीवन समर्थन और पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियां सुरक्षित और भरोसेमंद है या नहीं। इसके बाद लक्ष्य है वर्ष 2027 तक 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा जाए। इन सभी उड़ानों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रक्षेपण के हर चरण में आपातकालीन एबॉर्ट परिदृश्यों की जांच की जा सके और स्वदेशी प्रणालियों की विश्वसनीयता प्रमाणित हो सके। मानव मिशन के साथ साथ भारत अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2025 में LVM-3M6 रॉकेट द्वारा 6100 किलोग्राम वजनी ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण इस बात का संकेत है कि भारत भारी पेलोड क्षमताओं की दिशा में मजबूत कदम रख चुका है। अब ध्यान नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर है, जिससे निम्न पृथ्वी कक्षा में 30 टन तक का भार स्थापित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल भारी प्रक्षेपण नहीं बल्कि पुनः उपयोगिता और नियमित प्रक्षेपण क्षमता विकसित करना है, ताकि विश्वास और निरंतरता दोनों स्थापित हो सके। इसी क्रम में कुलशेखरपट्टिनम में एक नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण स्थल विकसित किया जा रहा है, जो विशेष रूप से SSLV और निजी प्रक्षेपणों के लिए समर्पित होगा। यह सुविधा उद्योग को मांग आधारित प्रक्षेपण का विकल्प देगी और निजी भागीदारी को संस्थागत रूप से मजबूत करेगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 2% है। अनुमान है कि वर्ष 2033 तक ये बढ़कर लगभग 44 बिलियन डॉलर और 8% वैश्विक हिस्सेदारी तक पहुंच सकती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक अनुबंध प्राप्त करना और ध्रुव स्पेस जैसी कंपनियों द्वारा एंड टू एंड उपग्रह मिशन संचालित करना इस बढ़ती परिपक्वता का प्रमाण है। इन स्पेस की पहल जैसे सैटेलाइट बस एज अ सर्विस ने निजी कंपनियों के लिए प्रवेश की बाधाएं कम की है। आज भारत में 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप सक्रिय है, जो प्रक्षेपण प्रणालियों, उपग्रह निर्माण, प्रणोदन, पृथ्वी अवलोकन और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत 2029 से 30 तक 52 रिमोट सेंसिंग और खुफिया उपग्रह तैनात करने की योजना बना रहा है। इससे सीमाओं, समुद्री क्षेत्रों और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की निगरानी और मजबूत होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना भी इसी रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक एक स्थायी कक्ष उपस्थित स्थापित करना है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस रोड मैप को मंजूरी दी और 2028 तक BAS-1 मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने नियामक और वित्तीय सुधार भी किए हैं। अब उपग्रह निर्माण, संचालन और डेटा सेवाओं में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अंतरिक्ष अब भारत की विदेश नीति का भी महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, जैसे कि नासा, इसरो, निसार मिशन और
आर्टेमिस समझौतों में भागीदारी से स्पष्ट है, फिर भी चुनौतियां गंभीर है। PSLV C62 की विफलता ने पिछले 7 वर्षों में 5वीं असफलता को चिन्हित किया, जिससे विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे। अंतरिक्ष बाजार में ग्राहक लागत से अधिक भरोसे को प्राथमिकता देते हैं। इसी कारण भारत की छोटे उपग्रह प्रक्षेपण में हिस्सेदारी लगभग 0 तक सिमट गई, जबकि स्पेस एक्स ने वर्ष 2024 में 130 से अधिक सफल प्रक्षेपण किए। भारत की प्रक्षेपण संरचना अभी भी मुख्य रूप से श्रीहरिकोटा पर निर्भर है। मौसम या तकनीकी बाधा पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है। NAVIC प्रणाली भी दबाव में है, क्योंकि सभी आवश्यक उपग्रह पूरी तरह कार्यशील नहीं है, जिससे विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता बनी रहती है। ITU में विलंबित आवेदन भविष्य के कक्षीय स्लॉट खोने का जोखिम पैदा करते हैं। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी अभी पूर्ण संचालनात्मक अधिकारों से लैस नहीं है और विदेशी ISR डेटा पर निर्भरता बनी हुई है। स्पेस ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भरता आपूर्ति श्रृंखला को भू राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इन परिस्थितियों में भारत को प्रक्षेपण विश्वसनीयता बढ़ाने, बहु प्रक्षेपण स्थलों का विकास करने और NAVIC 2.0 के तहत नेविगेशन संप्रभुता को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक सशक्त अंतरिक्ष कमान, स्वदेशी ISR नेटवर्क, मजबूत SSA क्षमता और काउंटर स्पेस खतरों के विरुद्ध सुदृढ़ता उपग्रह प्रणाली विकसित करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक सरकारी खरीद प्रतिबद्धताओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से स्थिरता प्रदान करनी होगी। अंततः आने वाला दशक भारत के लिए निर्णायक होगा। अब लक्ष्य केवल मिशनों की सफलता नहीं, बल्कि एक समन्वित, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से सक्षम अंतरिक्ष परितंत्र का निर्माण होना चाहिए। यदि भारत विश्वसनीयता, संस्थागत समन्वय और तकनीकी आत्मनिर्भरता को समान महत्व देता है, तो वो न केवल अंतरिक्ष में अपनी संप्रभु उपस्थिति मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भी स्थायी पहचान स्थापित करेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।